बहुत लोग ऐसे ताने भी मारते थे कलेक्टर साहब बन गए। आपके लिए इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस ये है। सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक छोड़ूंगा नहीं थी। पढ़ाई लिखाई और समझदारी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आज जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं ताना मार रहे हैं, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। एक ऐसा एग्जाम है जो आपको ओवरनाइट है ना लोअर क्लास से अपर क्लास में सीधा ट्रांजिशन करवा देता है। मेरा नाम पवन कुमार है, सोमना गांव है और वहीं जो मेरी स्कूलिंग है, इनिशियल स्कूलिंग वहीं हुई। और आज भी मेरे को याद है पिताजी वहीं पे जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और गांव में बहुत ही कम लोग थे जो कोई पढ़े लिखे थे, एक दो जने फौज में थे। लेकिन मेरे पिताजी है वो भी 6ठी 7वीं तक ही पढ़े हुए थे। लेकिन उन्होंने क्या है कि एक समझदारी थी। पढ़ाई लिखाई और समझदारी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये कई ऐसे पेरेंट्स देखे हैं मैंने जो बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं लेकिन समझते नहीं है बच्चों को। कुछ कारणों से वो आगे नहीं पढ़ पाए, लेकिन मेरे थ्रू उन्होंने अपनी जर्नी को जिया, अपनी ज़िंदगी को जिया। मुझे मोटिवेट करते, बड़े लोगों की कहानियाँ सुनाते। जैसे डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी, हेलन केलर की। डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी जो बताते हैं कि उस टाइम जब दलितों को पढ़ने का ही अधिकार नहीं था, तब उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ के और देश का संविधान लिख दिया। ऐसे ही हेलन केलर की स्टोरी थी कि वो हेलन केलर ऐसी बच्ची थी जो आंखों से ना देख सकती थी, ना बोल सकती थी, ना सुन सकती थी। लेकिन उसके बावजूद, तमाम संघर्षों के बावजूद उन्होंने पढ़ा। उसके बाद उन्होंने एक स्टोरी लिखी, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, जिसमें उन्होंने अपने संघर्ष को बताया। तो ये एग्जाम्पल से ना कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। और जब हम ये ठान लेते हैं कि हमें कुछ करना है लाइफ में, जब हमारा डिटर्मिनेशन होता है, जैसा पीयूष सर ने बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिटर्मिनेशन। आपका कितना स्ट्रांग है डिटर्मिनेशन। आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे कोई भी हो, लाइफ में सक्सेस के लिए IQ या इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है आपका परसिवरेंस, आपका डिटर्मिनेशन, आपका जुझारूपन, कि आप कितनी देर तक आप डटे रहते हो। तो सिविल सर्विसेज की जर्नी में भी ऐसा ही होता है। मतलब ये एग्जाम इंडिया का एक टफेस्ट एग्जाम है। इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेशन, कि आपका जो डिटर्मिनेशन है वो छूटना नहीं चाहिए इस एग्जाम के लिए। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की, 2-3 साल तो दिल्ली रहा था, उस टाइम तो क्या है कि हमें पता ही नहीं था कि करना क्या होता है लाइफ में। भाई IAS का तो कोई नाम ही नहीं सुना था। ऐसे था कि भाई जो इंटेलिजेंट होते हैं जो बच्चे, वो या तो PMT के लिए, नीट के लिए चले जाते हैं या फिर IIT के लिए चले जाते हैं। तो आप लोग बहुत लकी हो कि आप लोगों को यहाँ 12th के बाद से ही इस चीज़ का ओरिएंटेशन तो हो गया कम से कम, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ये जो आपके जो कॉलेज के और 4-5 साल होते हैं, ये मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर होते हैं कि आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। सीनियर्स के जो एक्सपीरियंस है, मेंटर्स के, उनके एक्सपीरियंस से आप लाभान्वित होना। और आचार्य चाणक्य का एक कोट है कि दूसरों के अनुभवों से हमें सीखना चाहिए, खुद के अनुभवों से सीखने के लिए जिंदगी छोटी पड़ जाती है। कई बार क्या होता है कि जैसे मेरे दिमाग में भी, जब मैं दिल्ली तैयारी करने गया तो वहाँ तो अलग ही तरह के जो कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े हुए ऐसे बच्चे होते थे। तो मुझे लगा कि यार इनके बीच मेरा कहाँ कॉम्पिटिशन है। लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स, टीचर ने बताया कि आपका कॉम्पिटिशन आपसे खुद से ही है। आप खुद को बेटर करो, आपकी बेटर रणनीति हो, पर डे आप कितनी मेहनत कर सकते हो, वही आपका सक्सेस है, उसको डिसाइड करेगी। क्या होता है कि लंबी तैयारी में सेल्फ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हम कोई टारगेट अचीव करें, डेली टारगेट। एक्टिव तैयारी करनी है कि मेरे को इन्वॉल्व होके, कि पहले मेरे को पता होना चाहिए कि डेली का मेरा ये टारगेट है। इस टारगेट को अचीव करोगे तो एक अंदर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस फील होगा। इंटरव्यू में बहुत मतलब एक सब्जेक्टिव एग्जाम होता है और आपकी पर्सनैलिटी को चेक करता है। पर्सनैलिटी है ना अचानक नहीं बनती। जैसे ही आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करोगे, जैसे तैयारी स्टार्ट करोगे, उसी के साथ आपकी इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट हो जानी चाहिए। बिहेव लाइक एन ऑफिसर, ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज। OLQ एक आर्मी ऑफिसर्स का, एक आर्मी में एक टेस्ट होता है NDA में, कि OLQ चेक करते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है या नहीं है। तो यहाँ पर भी सिविल सर्वेंट्स के लिए भी ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपका ड्रेसिंग सेंस से लेके हर चीज़ में आपका वो OLQ जो है झलकना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप जैसे अभी 12th से आए हो तो थोड़ी सी झिझक होती है कि यार नहीं, लोगों से बात करें या ना करें। लेकिन आप जितने लोगों से बात करोगे उतनी आपकी वो झिझक खुलेगी और उस चीज़ का इंटरव्यू में फ़ायदा मिलेगा। तो इंटरव्यू में मतलब नए लोगों के साथ, अब जैसे 5 लोग नए बैठे हैं और हम उनसे कैसे फेमिलियर हो भाई। अगर जब आपकी नेचर साई नहीं होगी, जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपने जब चला के अनजान लोगों से बात की हुई होगी, तभी तो आप वहाँ बैठ जाओगे, उनसे बात करोगे। सबसे क्रिटिकल मोमेंट होता है कि जब इंटरव्यू में एंटर करते हैं, उससे पहले जैसे एक कैंडिडेट का इंटरव्यू खत्म हो रहा है, उससे 5 मिनट पहले हमें बाहर चेयर पे बिठा देते हैं कि भाई अभी ये लाइट जलेगी, बेल बजेगी, तब आप अंदर चल जाना। तो वो 5 मिनट बहुत क्रिटिकल होते हैं इंटरव्यू के लिए। आप सोचो कि इतनी हमने तैयारी की है
और अब इंटरव्यू सब कुछ डिसाइड करता है। तो यहाँ पर आपका जो स्ट्रेस मैनेजमेंट और सारी चीज़ें काम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंटरव्यू में ये होती है कि आपको 30 मिनट में आपको ही बताना है। इंटरव्यू वालों के लिए तो क्या होता है कि अब आप सोचो कि 2 महीने तक लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं। एक आदमी अगर मान लो आपको ही कहा जाए कि सुबह शाम दोनों टाइम इंटरव्यू लेने हैं 2 महीने तक, तो आदमी बोर हो जाता है। तो हमें ही बताना है सब कुछ कि भाई हाँ मेरे अंदर ये क्वालिटीज है और इस वजह से आप सिलेक्ट करो। तो इंटरव्यू में कुछ चीज़ें ऑनेस्टी भी होती है, फिर है कि आसपास की चीज़ों के प्रति अवेयर रहना, ये भी इंटरव्यू का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। जैसे उस टाइम यूक्रेन रशिया वाला वॉर चल रहा था, तो मेरे से पूछा था कि ये यूक्रेन रशिया का वॉर है तो इसके बारे में आप क्या समझते हो, मतलब क्या रीज़न है, क्यों हो रहा है, आपके क्या विचार है। तो जब इंटरव्यू में क्या है कि हमें किसी और को कोट नहीं करना होता, अपने खुद के विचार भी होना चाहिए। तो हर एक इश्यू पे आप सोचना, सिविल सर्विसेज में ये होता है कि हर एक प्रॉब्लम का आपके पास सॉल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम तो कोई गिना देगा, आप किसी से भी पूछ लो तो 1000 प्रॉब्लम गिना देगा, लेकिन सॉल्यूशन किसके पास है? वो सॉल्यूशन सिविल सर्वेंट के पास होते हैं। फिर है कि जो भी आप पढ़ाई करो तो उसको खुद पे भी लागू करना। दूसरों को उपदेश देना तो सबसे सरल है, लेकिन उसी उपदेश को खुद पे लागू करना सबसे टफ है। तो इसलिए जो भी आप बुक्स में या चीज़ें पढ़ो तो उन चीज़ों को खुद पे लागू करो। जिस स्वच्छ भारत के लिए गवर्नमेंट कर रही है कि कचरा नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि खाया और आसपास देखा डस्टबिन नहीं है तो वहीं डाल दिया। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, वो आपकी कैरेक्टर का निर्माण करती है। तो इसलिए इन चीज़ों को आप एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन जो कानूनों का पालन करता है, जैसे बत्ती पे कोई नहीं रुक रहा तो मैं भी क्यों रुकूं। आप सिविल सर्वेंट हो, आप नियम है वो आप लागू करवाओगे, और अगर आप ही तोड़ोगे तो फिर कैसे चलेगा। तो रूल्स को फॉलो करना, ये सारी चीज़ें मतलब आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट हो जाना चाहिए। इन चीज़ों से क्या है कि पर्सनैलिटी ओवरनाइट नहीं बनती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटरव्यू में कई बार ऐसा होता है कि लगातार इंटरव्यू में कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब उनको पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ कमी है। तो आप पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट है एक रात में नहीं होता, धीरे धीरे आपकी जो प्रिपरेशन के साथ साथ आपकी ये पर्सनैलिटी वाला भी डेवलपमेंट भी होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटिवेशन। तो आप जो जैसे डॉक्टर कलाम की जीवनी, मैंने बहुत सारे लोगों की जीवनियाँ पढ़ी, स्टीव जॉब्स की जीवनी पढ़ी, स्टीफन हॉकिंस की पढ़ी, स्वामी विवेकानंद की पढ़ी। तो महान लोग जो बड़े लोग हैं उनकी जीवनियाँ बायोग्राफीज है वो ज़रूर पढ़ना। उससे क्या है कि कहीं ना कहीं हम जीवन के जिस फेज़ में हैं उस फेज़ को उन्होंने भी देखा है, उन फेज़ से वो गुजरे भी हैं, और तो हमें एक वो मार्गदर्शन के रूप में काम आती है। स्वामी विवेकानंद की जो एक कोटेशन था वो मैंने मेरे पर्स में रख रखा था। उनका कोटेशन था, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ। एक विचार लो, उसको अपना जीवन बना दो। टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लाइव ऑन दैट आइडिया। इसी के बारे में सोचो, इसी के बारे में सपने देखो और इसी पे जियो। लाइव ऑन दैट आइडिया, लेट योर नर्व मसल एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी फुल ऑफ दैट आइडिया। आपके जीवन का अंग प्रत्यंग है जो उस विचार से प्लवित हो जाना चाहिए। दिस इज द वे टू सक्सेस, दिस इज द वे ग्रेट पर्सन्स आर बोर्न। आपके लिए इंटेलिजेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बताया था डिटर्मिनेशन और परसिवरेंस ये है। और ये चीज़ जब आती है जब आप एक चीज़ पे दृढ़ रहो। मेरे साथ भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशन आई थी, लोग कह रहे थे कि यार तू मत कर तैयारी ऐसे वैसे, बहुत लोग ऐसे ताने भी मारते थे, कलेक्टर साहब बन गए, लेकिन मैंने कभी मतलब ऐसे रिएक्ट करके या उनको जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक छोड़ूंगा नहीं। वो एक दशरथ मांझी, जो मांझी मूवी का डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मैंने अंदर ही अंदर सोच लिया था कि ये अपने आप ही सारी चीज़ चेंज हो जाएगी। आज जो कलेक्टर साहब कह रहे हैं, ताना मार रहे हैं, ये अपने आप चुप हो जाएंगे। और जो ही रिजल्ट आया उसके बाद सारी चीज़ें चेंज हो गई। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको ओवरनाइट है ना लोअर क्लास से अपर क्लास में सीधा ट्रांजिशन करवा देता है।